हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी का द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बालक, इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद। मुख्य सार। द लॉस्ट चाइल्ड कहानी के अंतर्गत एक छोटा बालक अपने माता पिता के साथ गांव के एक मेले में जाता है। वह भागता है, दौड़ता है और खो जाता है। उसकी प्रसन्नता उसके दुख में बदल जाती है। थोड़ी देर पहले वह अपने माता पिता की भांति भांति की चीज़ें मांग रहा था, परंतु अब उसे केवल अपने माँ बाप चाहिए। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। कहानी का हिंदी अनुवाद। बसंत का पर्व था। संकरे गली कूचे की ठंडी छाया में से सुंदर वस्त्रधारी भीड़ ऐसी घनी होकर उमड़ रही थी जैसे किसी बिल में से चमकीले रंगों वाले खरगोश उमड़ रहे हों। शहर के फाटक से बाहर की तरफ चमकती हुई चांदी जैसी धूप के उमड़ते समुद्र में वे प्रवेश करते थे और मेले की तरफ तेज गति से चल देते थे। कुछ लोग पैदल चल देते थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस की बैलों वाली गाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे। मस्ती व हंसी से छलकता हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने माता पिता की टांगों के बीच बीच दौड़ता चल रहा था। खुशियों से भरा हुआ वह सवेरा उन सभी लोगों को फूलों व गीतों से भरे हुए खेतों में आने पर बधाई व खुला निमंत्रण दे रहे थे। आ बच्चे, आ जा, उसके माँ बाप ने उस समय पुकारा जब वह एक लाइन में लगी हुई खिलौनों की दुकान की तरफ आकर्षित होकर पीछे रह गया था। वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। दूर हटते हुए खिलौनों पर उसकी आंखें अभी भी जमी हुई थीं। जब वह वहां पर आया जहां पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे, तो वह अपनी मन की इच्छा को नहीं दबा पाया। यद्यपि वह अपने माता पिता की आंखों में इनकार की पुरानी व ठंडी नज़र को अच्छी तरह से जानता था। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने विनती की। अपनी जानी पहचानी शैली में उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आंखों से देखा। उस दिन के स्वच्छंद वातावरण से द्रवित होकर उसकी माँ नरम थी और उसे अपनी उंगली पकड़ाती हुई वह बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे आगे क्या है। बच्चे की अतृप्त इच्छा की हल्की निराशा अभी मुश्किल से सिसकी के साथ माँ में बदली थी कि तभी जो कुछ अब उसके सामने था वह उसकी उत्सुक आंखों में समा गया। उन लोगों ने उस धूल भरी सड़क को छोड़ दिया जिस पर वे अब तक चले आ रहे थे। वह तो चक्कर काटती हुई उत्तर को चली गई। वे अब एक खेत में एक पगडंडी पर उतर आए थे। वह फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था जो मीलों तक सपाट फैली हुई धरती पर पिघले हुए सोने की भांति इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ था। वह पीली पिघली हुई रोशनी की एक नदी थी जो मस्त हवा हर ताज़ा झोंके के साथ उठती और गिरती थी तथा स्थान स्थान पर चौड़ी गहरी सहायक धाराओं में भटक रही थी। तो भी वह एक स्थिर व धूप वाले प्रवाह के साथ रुपहली रोशनी वाली दूर की मृग तृष्णा की दिशा में दौड़ी जा रही थी। जहाँ वह समाप्त हो रही थी वहाँ एक तरफ को कच्ची मिट्टी के नीचे नीचे घरों का एक झुंड खड़ा था, जिसके किनारे से पीले वस्त्रधारी स्त्री व पुरुषों की साघन भीड़ जा रही थी, जिनमें से सीटी बजने की चीख पुकार की, चूहे की सी गर्जन सी की, गुनगुनाने सी की आवाज़ें आ रही थीं, जो वृक्षों के कुंज में से गुजरते हुए शिव के अलौकिक रौद्र अट्टहास की भांति नीलकंठ आकाश की ओर निकल रही थीं। बालक ने अपने माता पिता की तरफ देखा। इस विस्तृत सौंदर्य के आनंद एवं आश्चर्य से पूरी तरह से तृप्त होकर उसने महसूस किया कि उसके माता पिता भी इस शुद्ध आनंद को अपने चेहरे पर धारण किए हुए होंगे। और उसने पगडंडी छोड़ दी तथा एक युवा टट्टू की भांति कूद फांद करते हुए वह पूरी तरह से उस खेत में घुस गया और अधिक दूर के खेतों में सुगंधित हवा के जो झोंके आ रहे थे उनके साथ अपने छोटे छोटे पैरों की लय व ताल मिला रहा था। टिड्ढों का एक झुंड तेज बैगनी रंग वाले पंखों को इधर उधर उड़ा रहा था।
जो फूलों से मिलने वाली मधुरता को खोजती हुई एक अकेली काली तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था। उन पर नज़र रखे हुए उस बालक ने उनका तब तक पीछा किया जब तक कि उनमें से एक अपने पंख मोड़कर आराम करने बैठ नहीं गया और उसने उसे पकड़ने की चेष्टा नहीं की। किंतु जैसे ही वह उसे अपने हाथों से पकड़ने को हुआ, वह अपने पंख फड़फड़ाता हुआ हवा के ऊपर को चल दिया। अपने को अपनी पकड़ से बचाते हुए एक साहसी काले भंवर ने उसके कान के पास अपनी गुनगुन से उसे रिझाने की चेष्टा की तथा वह तो लगभग उसके होठों पर बैठ ही गया था कि तभी उसकी माँ ने पुकार कर चेतावनी दी, आजा बच्चे, आजा, पगडंडी पर आजा। प्रसन्न चित्त से वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और कुछ देर के लिए उससे आगे निकल गया, किंतु शीघ्र ही फिर पीछे छूट गया। वह पगडंडी के उन छोटे छोटे कीट पतंगों की तरफ आकर्षित हो गया जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने अपने छिपने के स्थान में से निकलकर चले आ रहे थे। आजा बच्चे, आजा, उसके माता पिता ने एक कुंज की छाया में से पुकारा, जहाँ पर वे एक कुएं की कगार पर जा बैठे थे। वह उनकी तरफ से को दौड़ा गया। एक पुराने बरगद ने अपनी मजबूत बाहें फूलते हुए कटहल और जामुन और नींबू और चंपक और ग्रीस पर फैला रखी थी और अपनी छाया को सुनहरी कैसिया व लाल गुलमोहर की क्यारियों के आसपास इस तरह से रख दिया था जैसे कोई बूढ़ी दादी अपने दामन को अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फैला देती है। किंतु अपनी रक्षिका की उपस्थिति के बावजूद भी उन शर्मीले फूलों ने सूर्य के प्रति अपने सुमन अर्पित कर ही दिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने को आधा हल्का और उनके पराग की मीठी सुगंध को उस कोमल शीतल वायु में मिला दिया जो हल्के झोंकों में आ रही थी, जिस पर अधिक शक्तिशाली वायु के थपेड़े पड़ रहे थे। ताज़ा फूलों की एक फुहार बालक पर ठीक उसी प्रकार गिरी जब वह कुंज के अंदर गया और अपने माता पिता को भूलकर वह झड़ती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में बटोरने लगा पड़ा। परंतु देखो, उसने फाख्ताओं की कुहुक सुनी और अपने माता पिता के पास चिल्लाता हुआ दौड़ा। फाख्ता फाख्ता वह अपने हाथों की पंखुड़ियों को भुला बैठा और वे नीचे झड़ गईं। उसके माता पिता के चेहरों पर जिज्ञासा का भाव था कि एक कोयल ने एक प्यार भरी तान छोड़ दी तथा उनकी आत्मा के तनाव को शिथिल कर दिया। आजा बच्चे, आजा, उन्होंने बच्चों को पुकारा जो अब बरगद के वृक्ष के चारों तरफ मस्ती से कूद कूद कर दौड़ रहा था। उसको साथ लेकर वह सकरी चक्करदार पगडंडी पर आ गए जो सरसों के खेत से होकर मेले को जा रही थीं। जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चे ने और अनेक भीड़ भरी पगडंडियां देखीं जो सिमटती हुई मेले की भंवर में जा रही थीं, और उसे वह दुनिया जिसमें वह जा रहा था एकाएक खराब भी लगी तथा अच्छी भी लगी। प्रवेश स्थान के एक कोने से एक हलवाई चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, चांदी और सोने के पत्रों से सजी हुई रंग बिरंगी मिठाई के सजे हुए ढेर के तले उसकी दुकान पर एक भीड़ उमड़ रही थी। बालक आंखें फाड़कर घूम रहा था और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी भर रहा था, क्योंकि वह उसकी प्रीतम मिठाई थी। मैं बर्फी चाहता हूँ, वह धीरे से बुड़बुड़ाया, किंतु मांगते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे। सो उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह आगे को चल दिया। एक फूल विक्रेता चिल्लाया, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार। मिठाइयों की मिठाइयों की उस हटीली सुगंध की तरफ बालक जबरदस्ती खींचा जा रहा था जो अलसाई हुई हवा के पंखों पर तैरती चली आ रही थी। वह
उस टोकरी की तरफ चल दिया जिसमें फूलों का ढेर रखा था, और उसने आधी सी बुड़बुड़ाहट की, मुझे वह हार चाहिए। किंतु वह भली भांति जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए वे फूल खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह बेकार की चीज़ है। सो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह चलता चला गया। एक आदमी एक बांस पकड़े हुए खड़ा था, जिसमें से पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी शोभा पर वह बालक मुग्ध हो गया, और उसके अंदर उन सभी को ले लेने की तीव्र इच्छा जाग उठी। किंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि वह अब पैसे खिलौनों से खेलने के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो गया है। सो वह आगे को चलता गया। एक सांप के सामने एक सवेरा बीन बजाता हुआ खड़ा था। एक टोकरी में वह सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। उसका फन सांड से ऊपर को उठा हुआ था, जैसे किसी हंस की गर्दन हो, जबकि संगीत अदृश्य कानों में चोरी चोरी ऐसे प्रवेश कर रहा था जैसे किसी छोटे से झरने की हल्की हल्की लहरें हों। बालक उस सपेरे के पास गया। बालक उस सपेरे के पास गया, किंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा फूहड़ संगीत सुनने से मना किया हुआ था जैसा कि सपेरे बजाते हैं, और आगे बढ़ गया। एक चक्करदार झूला पूरे जोर से चल रहा था। आदमी, औरतें और बच्चे चक्कर में घूम रहे थे और चक्कर खाती हुई हंसी के साथ चीख पुकार मचा रहे थे। बालक उनको चक्कर लगाते हुए गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ गुलाबी आभा थी। उसकी आंखों में उसी गति के साथ साथ लहरें उठ रही थीं। विस्मय से उठ के उसके होंठ खुले रह गए थे। उसे लगा कि उसे चक्कर आने लगे हैं। पहले तो ऐसा लगा जैसे कि वह चक्र भयंकर तेजी से घूम रहा था, फिर धीरे धीरे उसकी चाल घटने लग गई। मुग्ध बालक ने अपने मुंह में उंगली डाले हुए उसे रोकते हुए देखा। इस बार उससे पहले कि उस चक्र की गति के प्रति उसकी अग्रिम भावना उसके माता पिता की स्थायी नहीं के कारण समाप्त होती है, उसने एक साहसिक प्रार्थना की, मैं उस चक्र पर घूमना चाहता हूँ, कृपा करके पिताजी। माँ। कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे वहाँ उसके आगे नहीं थे। वह दोनों ओर देखने के लिए घूमा, वे वहाँ नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई निशान नहीं था। उसके सूखे कंठ में से एक भरा भूरा रुदन उमड़ पड़ा, और अपने शरीर को एकाएक झटका देकर अपने खड़े होने वाली जगह से भयंकर रूप से भयग्रस्त होकर दौड़ पड़ा। माताजी, पिताजी। उसकी आंखों से गर्म व भयग्रस्त आंसू लुढ़क रहे थे। उसका तमतमाया हुआ लाल चेहरा डर से ऐंठा हुआ था। डर से व्याकुल वह पहले एक ओर दौड़ा, फिर दूसरी तरफ इधर उधर सब तरह। उसे जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ पर जाए। माँ, पिताजी। अब वह और तीखी श्वास के साथ रो पड़ा। थूक निकलने के कारण उसका कंठ भीग रहा था। उसका पीला साफा खुल गया, और उसके कपड़े पसीने से भीगकर वहाँ कीचड़ वाले हो गए, जहाँ जहाँ धूल उसके पसीने पर बैठ गई थी। उसका हल्का शरीर शीशे के ढेर के समान भारी प्रतीत हो रहा था। थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद जब वह हार कर खड़ा हो गया, तो उसका रोना दबकर सिसकियों में बदल गया। इस हरी घास थोड़ी दूर पर अपनी आंसुओं से भरी हुई आँखों से उसने आदमियों व औरतों को बातचीत करते हुए देखा। उसने चमकीले पीले वस्त्रों के मध्य ध्यान से देखने की चेष्टा की, किंतु उन लोगों के बीच जो सिर्फ हंसने व बोलने की गर्ज से हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे, उसे अपने माता पिता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। फिर वह बेचैनी से दौड़ा। इस बार वह उस समाधि की तरफ दौड़ा जहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। उस स्थान की इंच इंच भूमि आदमियों से ठस रही थी, किंतु वह लोगों की टांगों में से दौड़ा। उसकी हिचकिचियाँ चल रही थीं। माँ, पिताजी। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे।
भारी भारी आदमी जिनकी आंखें डरावनी व हथियारों की सी थी और मजबूत कंधे थे, उस बेचारे बच्चे के उन लोगों के पैरों के बीच में से घुसकर रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, परंतु वह अपनी आवाज़ को एकदम तीखी करके नहीं चीखता था, तो वह लोगों के धक्के मुक्के के बीच में गिरकर उनके पैरों तले कुचल गया होता। वह जोर से चीखा, पिताजी, माँ। उस उमड़ती भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी तथा बहुत कठिनाई से झुककर अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम किसके बेटे हो? उस भीड़ में से बाहर को रास्ता बनाते हुए उस आदमी ने पूछा। अब वह बालक पहले से भी अधिक दुखी होकर रो पड़ा और केवल यही चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। उस आदमी ने बच्चे को चक्र के पास ले जाकर उसे चुप कराना चाहा। क्या तुम उस घोड़े पर चढ़ना पसंद करोगे? उसने उस चक्र के पास पहुँचते हुए प्यार से पूछा। बालक का कंठ 1000 तीखी सिसकियों में फट पड़ा और वह केवल इतना ही चीखा, मुझे माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह आदमी उस स्थान की तरफ को चल दिया जहाँ पर वह सपेरा अभी भी नाचते हुए नांग के सामने बीन बजा रहा था। उस बढ़िया संगीत को सुनो बच्चे, उसने कहा, किंतु बालक ने अपनी अंगुलियों से अपने कान बंद कर लिए और अपने स्वर को दुगना तीखा करके चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह आदमी उसे गुब्बारों के पास यह सोच कर ले गया कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे को ध्यान को बटा देंगे और उसे चुप कर देंगे। क्या तुम एक इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा पसंद करोगे? उसने जोर देते हुए कहा। उस बालक ने उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से अपनी आंखें फेर लीं और सिर्फ सिसकी भरी, मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह आदमी अभी भी उस बालक को खुश करने की दयामयी इच्छा करने हेतु उसे फाटक के पास ले गया। वहाँ पर फूल वाला बैठा हुआ था। देखो बच्चे, क्या तुम अच्छे अच्छे फूल को सूंघ सकते हो? क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला चाहोगे? बालक ने उस टोकरी की तरफ अपनी नाक दूर घुमा ली और अपनी सिसकी को दोहरा दिया, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी में लिए हुए बालक को मिठाई का उपहार देकर सांत्वना देने के लिए वह आदमी उसे हलवाई की दुकान पर ले गया। तुम कौन सी मिठाई लोगे बच्चे? उसने पूछा। बालक ने हलवाई की दुकान पर से अपना चेहरा घुमा लिया और सिसक कर इतना सिर्फ बोला, मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिताजी चाहिए। धन्यवाद।